हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्लाउज़ का फ्रंट डिज़ाइन। तो इसमें 3 लेयर्स मैं लगाऊंगी कपड़ों के। और जो इसका मेन जो हमारा डिज़ाइन होगा वो नेट का होगा। तो इसके लिए मैंने 3 फैब्रिक्स लिए हुए हैं। सबसे पहले मैंने नेट लिया हुआ है। ये मेरा 1/2 मीटर का है और ये महीन नेट है, इसमें मोती लगे हुए हैं। ये मैंने ली है अस्तर, और ये 80 सेंटीमीटर का मैंने अस्तर लिया हुआ है, और ये मेरा सिल्क का मेन फैब्रिक है। तो ये इस डिज़ाइन को आप सबसे पहले पेपर पे भी कट कर सकते हैं, बाद में आप इसे फैब्रिक में भी कट कर सकते हैं। लेकिन मैं पेपर का यूज़ अभी नहीं कर रही हूँ, डायरेक्ट मैं आपको कपड़े पर ही कट करना बताऊँगी, क्योंकि ये बहुत ईजी है। और सिलाई मैं करूँगी इस मशीन से। तो ये 37 ईयर्स ओल्ड 37 साल पुरानी सिलाई मशीन है, जो कि मेरी मॉम की है। और आप सबके घरों में ज़रूर ये आपकी मॉम की या मदर इन लॉस किसी न किसी के पास ऐसी मशीन होगी ही। तो चलिए सबसे पहले कटिंग करते हैं। तो ये मैंने अस्तर लिया है, डबल फोल्डेड है ये। और अब मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके इसे सीधा कर लूँगी। कपड़ा तिरछा है। शोल्डर्स मार्क करते हैं, तो मैं शोल्डर लूँगी 7 इंच का। मैं शोल्डर पूरा ही लूँगी, क्योंकि मैं बैक नेक डीप नहीं रखूँगी। और आर्म होल मैंने 6 इंच का ड्रॉ कर लिया है। अब एक लाइन खींच देते हैं यहीं से। अगर आप बैक नेक डीप रख रहे हैं तो शोल्डर्स हमेशा कम करके लीजिए। तो एक लाइन मैंने ड्रॉ कर ली है। अब लेंथ लगाते हैं, तो मैं 14 इंच लंबाई लूँगी ब्लाउज़ की, और 15 इंच पे मैं मार्क करूँगी। 1 इंच एक्स्ट्रा मैं मार्जिन के लिए ले रही हूँ, जो ऊपर और नीचे से दबेगा। अब हम लेते हैं चेस्ट की मार्किंग। तो चेस्ट का जो भी 4th पार्ट है वो आप ले लीजिए। मेरा 9 है, तो मैंने 9 पे मार्क किया और 1.5 इंच की मार्जिन ले ली। और अब हम वेस्ट भी 4th पार्ट पे मार्क करेंगे और 1.5 इंच की हम मार्जिन ले लेंगे। तो जितना भी आपका चेस्ट और वेस्ट है उसे 4 से डिवाइड करिए, और जो आ रहा है उस पे मार्जिन लेकर उसे ड्रॉ कर लीजिए। तो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। पहले स्ट्रेट लाइन मैंने लगा दी है। अब हम लेंगे डार्ट का पॉइंट। तो जो भी आपका चेस्ट है उसका 10th पार्ट कर लीजिए। मेरा 36 है, 36 का 10th 3.6 आ रहा है। तो ये यहीं पे हम डार्ट लगाएंगे, इसी चौड़ाई पे। तो बस्ट पॉइंट जितना भी होता है आपको वो निकालना है। तो मेरा 9 है, तो मैं 9.5 पे मार्क करूँगी। एक आपने देखा, मैंने ऊपर से 9.5 पे मार्क किया, और यहाँ से भी 3.6 पे मार्क कर दूँगी। तो ये जो पॉइंट बना है हमारा, इसको नीचे से मिला देंगे, और यही हमारा डार्ट का पॉइंट होगा। तो आप ये कितना भी ले सकते हैं, 1.5 से 2 इंच आप ले सकते हैं। तो मैं 1.5 इंच ले रही हूँ। तो 1.5 इंच चौड़ी डार्ट लगाऊंगी, और इस तरह से एक कर्व शेप मैं बना दूंगी। और इसको हम ऊपर से मिलाएंगे। तो सबसे पहले हम आर्म होल ड्रॉ कर लेते हैं। 1.5 इंच का एक मैंने लाइन ली, खींची, और उस पर मैंने कर्व शेप ड्रॉ कर लिया। क्योंकि ये प्रिंसेस कट है, जब जुड़ेगा तो ऊपर से थोड़ा सा तिरछा हो जाता है। तो 1.5 इंच का लेने के बाद में आप जब इसे जोड़ेंगे तो आप इसे डीप कर सकते हैं। और एक मैंने स्ट्रेट लाइन खींच दी है, और इसे भी मैं हल्का सा कर्व शेप दे दूंगी। और अब ये हमने 1.5 इंच की डार्ट ली थी। तो जब भी आप डार्ट लगाएंगे तो ये कपड़ा आपका दबेगा और कम हो जाएगा। तो जितना आपने डार्ट ली है उतना कपड़ा आप यहाँ पे पीछे के साइड बढ़ा दीजिए। तो 1.5 इंच मैं और इसका मार्जिन ऐड कर लूँगी, और इस पे भी मैं लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। अब हमें इस पे नेक नहीं कट करना है, क्योंकि जो नेट का फैब्रिक है उस पे हम नेक कट करेंगे। और ये जो अंदर के साइड हमारा कटिंग होगी उसको, उस पे भी आपको
पौन इंच की मार्जिन ले लेनी है और नीचे से भी मैं ये कपड़ा 1/2 इंच से पौन इंच बढ़ा लूँगी, क्योंकि ऊपर से जब भी हम जॉइन करते हैं तो ये तिरछा मिर्चा हो जाता है। तो आपका कपड़ा एक्स्ट्रा रहेगा तो आप उसे लेवल में ला सकते हैं पीछे के पार्ट के, और नेक अभी हम छोड़ देंगे एज़ इट इज़, और बाकी हम इसे कट करके निकाल लेंगे। तो ये हमने मार्जिन ड्रॉ किया हुआ है तो उसको भी हम कट कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले अब हम नेट का फैब्रिक लेंगे और नेट की हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा नेट का फैब्रिक कट हो चुका है और अब हम इस तरह से 6 इंच का डीप गला लेंगे और उस तरह से मैंने आर्म होल पे ड्रॉ कर लिया है। और अब मार्जिन देते हुए आपको इसे कट कर लेना है। तो देखिए मैं स्टिचिंग के लिए मार्जिन भी छोड़ रही हूँ और इसे मैं कट कर लूँगी फिर। और ये हमने ड्रॉ किया था उसको भी हम कट करके निकाल लेंगे। तो ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। और अब इस पीस को हम मेन फैब्रिक पे रखेंगे तो ये जो बंद पार्ट है वो फोल्डेड साइड पे होगा और इसको फोल्डेड साइड पे होगा, बाकी हम एज इट इज़ कट कर लेंगे। और अब देखिए ये जो नेट है, नेट का फैब्रिक है, अब हम उसको भी कट कर लेंगे, उसका भी बीच का पार्ट। तो पूरा मैंने इस तरह से जॉइन करके रख दिया है अपनी लाइनिंग के फैब्रिक को नेट के फैब्रिक के ऊपर। अच्छे से जॉइन करके रखने के बाद ये जो हमारा कट था इस तरह से हम नेट को भी कट कर देंगे। तो बिल्कुल जहाँ से हमारा कट हुआ था नेट भी हमारा वैसे ही कट हो जाएगा और ये एक्स्ट्रा हम कट करके निकाल देते हैं। तो ये देखिए हमें नेट भी मिल गया है अपना इस तरह से। और हम नेट के ऊपर गला कट करेंगे। तो ये मैं बोट नेक बनाऊंगी, आप कैसा भी नेक ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसकी जो चौड़ाई ले रही हूँ मैं 3.5 इंच की ले रही हूँ और लंबाई मैं 4.5 इंच की लूँगी। तो हो सकता है आपको इस पे चौक ना दिख रही हो। तो फ्रेंड्स मैं बाहर हूँ इसीलिए मेरे पास ज़्यादा ऑप्शंस चौक का अवेलेबल नहीं है, जो है मैं उससे आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। ये मैं बोट नेक ड्रॉ कर रही हूँ और इस तरह से हल्का सा घुमाव देंगे, ज़्यादा डीप नहीं करेंगे। ये देखिए। और अब हम इसे कट करके निकाल लेते हैं। तो ये हमारा नेट के ऊपर ये गला हो गया, जो कि हमने लाइनिंग और मेन फैब्रिक पे नहीं कट किया है गला। और ये हमारे 2 पीसेस हो गए प्रिंसेस कट के। और टोटल हमें 3 लेयर्स मिली हैं इसमें। ये हमारा अस्तर का हो गया और ये हमारा मेन फैब्रिक का पार्ट हो गया, पीसेस हो गए। अब चलिए हम इसे स्टिच करके जॉइन करेंगे और देखते हैं इसे सिलना कैसे है। तो सबसे पहले हम अपने मेन फैब्रिक को और अस्तर को जॉइन कर लेते हैं। ये मैं मशीन पे आ गई हूँ और इस तरह से हमारे ये 3 पार्ट्स हैं लाइनिंग के। तो ये देखिए इस तरह से ये जॉइन होंगे। तो आपको ये सीधा पार्ट लेना है और उसके ऊपर इस तरह से लाइनिंग सीधे पार्ट रखनी है और
कपड़े को खींचना नहीं है, दोनों ही कपड़े को ऊपर और नीचे के लूज़ छोड़ना है और इसे बस आपको स्टिच कर देना है हल्के हाथों से। तो ये मेरी जो सिलाई मशीन है वो हाथ वाली है और बहुत ही आराम से इसे घुमाते हुए खींचना नहीं है। जहाँ पे भी आपका कर्व आए वहाँ पे आप नीडल को अंदर रखते हुए अपने कपड़े को घुमा लें और सिल लें। तो ये एक तरफ का पार्ट स्टिच हो गया है, दूसरी तरफ का भी पार्ट हम इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। नीचे से मैं स्टिच कर रही हूँ और बहुत ही हल्के हाथों से इसे सिलना है, क्योंकि ये कर्व शेप में होता है, उरे भी हो जाता है, तो खींचने से कपड़ा ऊपर नीचे हो सकता है स्टिच करने में। ये देखिए ये पार्ट हमारा जुड़ गया है अस्तर का। अब हम मेन फैब्रिक को भी इसी तरह से जोड़ेंगे। सीधे पार्ट पे हमें सीधा पार्ट रखना है और नीचे से और हल्के हाथों से इसे जॉइन कर देना है। तो इसे घुमा देना है जब भी हमारा ये जो कर्व शेप आता है, उरेबी पार्ट आता है नीडल को अंदर रखते हुए। तो ये देखिए हमारा एक तरफ ये भी स्टिच हो गया। अब दूसरा पार्ट भी हम ऐसे ही सिल देंगे। तो नीचे से इसे भी हम स्टिच कर देते हैं। सीधे पार्ट पे सीधा पार्ट रखा हुआ है मैंने और इसे भी जॉइन कर देती हूँ। तो ये देखिए ये भी पार्ट मेरा जॉइन हो चुका है, मेन फैब्रिक है ये। और नेट का भी जो हमने कटिंग की थी उसे भी सेम इसी तरह से हम जॉइन कर देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस जब भी आपको डालूं तो मिलते रहें। तो ये हमारा नेट का भी पार्ट्स जो है वो जॉइन हो गया है। अब आप देख सकते हैं हमारे पास 3 लेयर्स हो गई हैं कपड़े की, जो कि जॉइन कर दी है मैंने। एक नेट का पार्ट है, एक मेन फैब्रिक है और उसके नीचे ये अस्तर है। तो सबसे पहले हमें अस्तर और ये हमारा मेन फैब्रिक है, इस पे हम पैड लगा के इस लेयर को हम तैयार कर लेंगे इन दोनों को। फिर बाद में हम नेट को इसमें ऐड करेंगे। अब हम लेते हैं अपना अस्तर और इसमें हम लगा देते हैं सबसे पहले पैड। तो इसके उल्टे साइड पे हमें ये अटैच कर लेना है कप्स। जो भी आपका साइज़ है वो आप किसी भी टेलरिंग शॉप से ला सकते हैं और उसे आपको इसमें अटैच कर लेना है, जो भी आपका मेन पॉइंट है। तो मैंने इस पे वीडियो बना रखी है पैड्स को कैसे अटैच करें, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वो वीडियो देख के ये जान सकते हैं बहुत आसानी से पैड लगाना। अब हम इसे मेन फैब्रिक पे लगाएंगे। तो सीधा पार्ट है मेन फैब्रिक का ऊपर की ओर और ये नीचे की ओर हमारा सीधा पार्ट है लाइनिंग का। तो सीधे पार्ट के ऊपर सीधे पार्ट को हमें रखना है और अच्छे से इसे अटैच कर लेना है, हमें ऊपर के साइड से जॉइन कर लेना है। तो चलिए हम इसे जॉइन करते हैं। मैंने पिंस लगा ली हैं इस पे। अब हम ऊपर का हिस्सा जॉइन कर लेंगे। तो एक तरफ से इसे हमने अच्छे से इसे मिला लिया है और बस हमें ऊपर से इसे दोनों को स्टिच कर देना है।
तो ये देखिए हमारा अटैच हो गया है लाइनिंग मेन फैब्रिक के साथ, और अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे हम ट्रिम कर लेंगे ऊपर से। तो एक पॉइंट और है, अगर आप चाहें तो नेट आप पहले ही अटैच कर लीजिए हमारे मेन फैब्रिक पे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और अच्छी फिनिशिंग आएगी। आप अगर पहले ही नेट का जो आपका फैब्रिक है वो आप मेन फैब्रिक पे अटैच कर लें तो, और आप छोटे छोटे कट्स लगा के हम इसे पलट लेंगे। तो ये पैड्स हमारे अच्छे से अटैच हो चुके हैं, और ऊपर के साइड हम टॉप स्टिच दे देंगे, और पीछे से भी हम लाइनिंग को मेन फैब्रिक के साथ जॉइन कर देंगे, और जो भी एक्स्ट्रा है उसे हम ट्रिम कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने लाइनिंग और मेन फैब्रिक को पूरी तरह से अटैच कर लिया है, और जो भी एक्स्ट्रा इधर उधर से कपड़ा था उसे भी मैंने ट्रिम कर दिया है। तो कुछ ये इस तरह से दिखाई दे रहा है। और अब हम इस पे नेट का फैब्रिक अपना अटैच कर लेंगे। तो यही चीज़ मैं आपको बता रही थी, आप पहले भी नेट का फैब्रिक अटैच कर सकते हैं। हमारे मेन जो फैब्रिक है सिल्क का जो मैंने लिया है, आप जो भी मेन फैब्रिक ले रहे हैं उसके साथ आप नेट का कपड़ा पहले भी अटैच कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब मैंने ये पूरा फ्रंट पार्ट रेडी कर लिया है। आप देखिए मैंने पट्टी लगा ली है गले पे, और नेक जो डिज़ाइन था उस पर मैंने एक लेस लगा ली है, और आर्म होल्स मैंने ट्रिम कर लिए हैं, पूरा बराबर कर लिया है। तो ये फ्रंट पार्ट पूरी तरह से रेडी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।